तो इस सीरीज का ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस जिसकी हेल्प जिसमें हम देखेंगे कि आप कैसे एक बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ओवरले की हेल्प से यूजिंग ओवरले। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार ग्राफ क्रिएट करने के लिए पहले तो हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती है जो कि हमारी है मैटप्लॉटलिब पांडास नंपाई। जो ग्राफ क्रिएट करने के लिए लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है वो सिर्फ मैटप्लॉटलिब होती है, बट पांडा और नंपाई जो है जिनका हम यूज करते हैं इसमें कि क्या है, मतलब हम लोग पांडास और नंपाई को यूज करेंगे, इसलिए हमने उन्हें भी इंपोर्ट करा। फिर सेम हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करेंगे जो हम डेटा वेरिएबल को असाइन करेंगे। देन उसके बाद हम लोग एक्सिस क्रिएट करेंगे। एक्स एक्सिस में हम लोग सब प्लॉट जो हमारा फिगर साइज रहेगा 8 और 5। देन हमारा जो बार में हम बार नाम के वेरिएबल में हम पूरा जो एक्स एक्सिस रहती है उसकी हम लोग सारी डिफाइन करेंगे कि उसकी मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज की कौन से कलर का होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए विड्थ की। सेम फिर हम लोग वापस से एक्स एक्सिस की कैटेगरीज वगैरह ओवरले करेंगे डिफाइन की कौन से कलर का ओवरले होना चाहिए, मार्कर कौन से टाइप के होना चाहिए, ओ टाइप के। और लेबल ओवल लेवल मतलब हम लोग उसको लेवल प्रोवाइड करेंगे, जो हमारी एक्स एक्सिस है हम उसको क्या बोलेंगे ओवल वैल्यूज। देन हम लोग उसमें लेबल ऐड करेंगे कि जो हमारी एक्स एक्सिस है उसको हम लोग कैटेगरी नाम देंगे, जो हमारी वाई एक्सिस है उसको हम वैल्यूज नाम देंगे, और जो हमारा ग्राफ है उसको हमने बार ग्राफ विथ ओवल नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये हमारे पास ऑप्शनल रहता है कि आप फॉर लूप लगा के यहाँ पर जो बाहर की विड्थ और सारी चीज होती है वो हाइट वगैरह कैसे सेट करना चाहते हैं। देन उसके बाद होता है पीएलटी डॉट शो, जो फंक्शन यूज होता है कि आपके ग्राफ को शो करने के लिए। तो हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ गया, इस तरह से ग्राफ बन के आ गया कि जैसे जो हमारी एक्स की अ, मतलब हमारा जो एक्स एक्सिस था उसको कैटेगरी लेवल मिल गया, जो हमारा वाई एक्सिस था उसको वैल्यू लेवल मिल गया। फिर जो हमारा बार ग्राफ विथ ओवरले था जो हमारा ओवरऑल ग्राफ है उसको मिल गया। देन हमने यहाँ पर साइड में एक बॉक्स क्रिएट किया था जहाँ पर हम बता रहे थे कि ब्लू कलर से बार वैल्यूज है और रेड कलर से ओवरले वैल्यूज है। तो इस तरीके से हम लोग एक बार ग्राफ बनाते हैं ओवरले का यूज करके। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि हम लोग एक कंटीजेंसी टेबल कैसे बना सकते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले हम लोग पांडास इंपोर्ट करेंगे, देन हमने सीबर्न एक नई लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है, देन मैटप्लॉटलिब। फिर हम लोग अपने डेटा को प्रिपेयर करते हैं जहां पर हम डेटा वेरिएबल में इसको प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद हम एक कंटीजेंसी टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डीएफ एच ग्रुप करके ये हमने एक टेबल बनाई। देन उसके बाद हमने बेसिक कंटीजेंसी टेबल बनाई जहां पर हमने कंटीजेंसी टेबल पीडी डॉट क्रॉस टेबल लिखा क्योंकि ये इसका सिंटैक्स है। देन हम लोग टेबल विथ मार्जिन बनाए कि कंटीजेंसी टेबल अंडरस्कोर, ये हमने वेरिएबल लिया है जिसमें हम लोग ने क्रॉस टेबल प्रोवाइड करके इसमें मार्जिन को ट्रू करा है ताकि यहाँ पर मार्जिन आ सके, और हम लोगों ने प्रिंट कराएगा हमारा मैसेज। देन हमने प्रिंट कराया वो टेबल को। देन हमने नॉर्मल कंटीजेंसी टेबल बनाइएगी, सिमिलरली वैसे ही बनता है। यहाँ पर बस आपको नॉर्मलाइज करके ट्रू करना होता है। देन उसके बाद रो के साथ बनाई, तो आप इसमें सिमिलरली पीडी और क्रॉस टेबल में नॉर्मलाइज को इंडेक्स कर सकते हैं जहां पर हमारा रो वाइज प्रिंट हो जाएगी। देन उसके बाद हम लोग मल्टी वेरिएबल कंटीजेंसी टेबल बनाते हैं। ठीक है, एंड देन हम उसको विजुअलाइज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पीएलटी डॉट फिगर से हम फिगर का साइज देते हैं तो हो जाएगा। फिर हमने सी1 लाइब्रेरी का यूज करके उसका सिंटेक्स है हीट मैप से हमने कंटीजेंसी टेबल को प्रिंट करा, एनोड को हमने ट्रू करा, और ये देन पीएलटी डॉट टाइटल से उसका टाइटल शेड होता है और शो से वो शो हो जाता है। तो हम लोग इसे रन करके देखते हैं। आप सब देख सकते हो यहाँ पर रन करने पर हमारी जो बेसिक कंटीजेंसी टेबल थी वो आ गई इस तरीके से, मार्जिन के साथ इस तरीके से आएगी, नॉर्मलाइज तो नॉर्मल तरीके से आएगी, और इस तरीके से हमारा ग्राफ भी आएगा जो हमने बनाया था एक की नो में कितना है, यस में कितना है, मेल फीमेल जो भी हमने वेरिएबल्स इसमें प्रोवाइड करे थे वैल्यू के साथ। तो इस तरीके से हम एक कंटीजेंसी टेबल बना सकते हैं पाइथन में। इसमें नेक्स्ट देखेंगे हिस्टोग्राम बनाना, हिस्टोग्राम विथ ओवरले। तो सेम हम लोग पहले अपनी सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, देन हम लोग np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल लिख के 0 1 और 100 देंगे। ये हम लोग ने एक डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग से। देन ये हम लोग जो np डॉट रैंडम करते हैं लोग हम पांडास के लिए इंस्टॉल करते हैं, आप जानते हो कि हम लोग numpy को np लिखते हैं। देन उसके बाद हम लोग प्लॉट करते हैं हिस्टोग्राम को ओवरले साइड, तो हम लोग ने हिस्टोग्राम की फिगर दिया 8 6। देन हम लोग ने उसका डेटा दिया कि हम लोग को किस तरह से चाहिए। फिर हमने एक्स एक्सिस पे हम लोग ने लेबल ऐड करे वैल्यू, वाई को हमने फ्रीक्वेंसी दिया, जो हमने टाइटल दिया वो हमने दिया इसका ओवरलेड हिस्टोग्राम। देन पीएलटी डॉट शो से शो हो जाएगा। फिर हम लोग सी1 लाइब्रेरी से भी इसको देखते हैं केडीए से, जो कि होता है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन ओवरले। ये एक तरह का ओवरले होता है जिसमें हम लोग सेम सबसे पहले एसएनएस जो हमारी सी1 थी उसको हम लोग ने सेट स्टाइल किया वाइट ग्रिड के साथ, देन हमने उसका फिगर दिया, देन हमने उसके अंदर वापस से दिया कि हाँ हमको कौन से कलर चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे कलर ब्लू दिया है। फिर जो दूसरा वाला उसको हमने कलर रेड दिया है, हम लोग ने लेबल दिया है अल्फा दिया कि वो कितना
और मतलब अल्फा मीन्स उसकी ओपेसिटी की कितना विजिबल हो। देन वही हमने एक्स को वैल्यू दी है कि मतलब जो हमारा एक्स एक्सिस है उसको हमने लेबल कराएगा वैल्यू नाम से, वाई को फ्रीक्वेंसी और टाइटल दिया हिस्टोग्राम विद केडी ओवरले और फिर हमने शो करा। नाउ अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। तो जो हमने फर्स्ट लिखा था हमारा जो मैटप्लॉटलिब से था वो कुछ इस तरीके से शो हुआ था कि हमारा हिस्टोग्राम इस तरीके से बना था। हमारी ये जो वैल्यू थी हमने एक्स एक्सिस को वैल्यू दिया था, वाई को फ्रीक्वेंसी दिया था। और जो हमारा हिस्टोग्राम है हमने जो केडी को यूज करके बनाया था वो कुछ इस तरीके से बना था। यहाँ पर हमने अलग से दिया था कि हम लोग जो ब्लू कलर से वो डेटा वन है, जो ऑरेंज कलर से वो डेटा टू है, इसको फ्रीक्वेंसी इसको वैल्यू दिया था। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है हमारा हिस्टोग्राम पाइथन में ओवरले के साथ। अभी हम देखेंगे बाइंडिंग बेस्ड ऑन प्रिडिक्टिव। ठीक है, तो पहले हम लोग लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे जो कि हमारा नेसेसरी होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ आए इसीलिए मैंने यहाँ पर कमेंट्स अलग ही लिख दिए हैशटैग करके कि हम क्या कर रहे हैं। देन स्टेप वन में हम लोग डेटा प्रिपेयर करते हैं, स्टेप टू में हम लोग बाइंडिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं कि हमारा सिंटैक्स होता है वेरिएबल लिया हमने, देन उसमें हमने फीचर डाले, नेम में डेटा टाइप हमने न्यूमेरिकल लिया आएगा। देन उसके बाद हमने फीड करा है बाइंडिंग मॉडल को। देन हम उसके बाद डिस्प्ले करते हैं बाइंडिंग मॉडल को। उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं फीचर को बाइंड कैटेगरी पे, जहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्म बाइंडिंग डॉट ट्रांसफॉर्म लिया है जो कि हमारा फंक्शन होता है। हमें ये लिखना रहता है, सिंटैक्स है जहाँ पर हमने डी फीचर कर दिया, डीएफ को फीचर्स कर दिया और मैट्रिक हमने बीन्स कर दिया। देन हमारा स्टेप 6 होता है विजुअलाइज करते हैं हम लोग रिलेशन, वही हमने फिगर दिया पहले। देन ग्रुप बाय से हमने उसमें मीन डाला, देन प्लॉट करा काइंड बार कलर स्काई ब्लू। ठीक है, एक्स लेवल दिए, वाई लेवल दिए और एनओडब्ल्यू और टेबल दिया है। तो ये हमारा कोड हो गया बाइंड। जो हम बाइंडिंग करें तो इसका हमारे पास कोड कुछ इस तरीके से हमारा फीचर्स के ये पॉइंट हो गए, टारगेट में हमारे ये आ गए और जो हमारे बाइंड फीचर थे वो ये आ गए। तो इसी तरह हमारा ये एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस वीडियो कंप्लीट होता है।